और दर्शकों, हमने सियासत की दुनिया से आपको खबर दी है कि योगेश साहनी ने जम्मू जिला अध्यक्ष कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस इस्तीफे पर वकार रसूल वानी जो कि अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, उनका कहना है कि मुझे योगेश साहनी से ऐसा कोई त्यागपत्र नहीं मिला है। मैं योगेश साहनी को जिला अध्यक्ष कांग्रेस के पद पर काम जारी रखने की सलाह दूंगा। हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी समीर भट्ट का। समीर, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है जम्मू में, क्या है तफसीलात? देखिए हिना, ये बात अपनी जगह है कि कांग्रेस में पहले से ही इंतशार है, गुटबाजियां हैं, ग्रुपिज्म है। जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं रही जिसके लिए वो जानी जाती थी, खासकर जम्मू में। अगर जम्मू में कांग्रेस का इतिहास देखें तो यहाँ सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी। कभी 2008 के बाद जब अमरनाथ लैंड रो हुआ तब से यहाँ पे बीजेपी का वर्चस्व बढ़ा, वहाँ यहाँ दबदबा बढ़ा। लेकिन अगर उससे पहले की बात करें, यहाँ एमपी भी कांग्रेस के होते थे, एमएलए भी कांग्रेस के होते थे। तो ये बात अपनी जगह है कि आज के दौर में कांग्रेस बहुत परेशानियों का सबब करना पड़ रहा है। देखिए, गुलाम नबी आजाद ने जब अपनी पार्टी बनाई तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, जिसमें आरएस चिब है, बलवंत सिंह है और बहुत सारे कांग्रेस के नेता यहाँ से, जीएम सरूरी है, मोहम्मद अमीन भट्ट है श्रीनगर से, गुलजार अहमद वानी है, जो एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, वो भी चले गए। अब जो नया आज आया है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, योगेश साहनी जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना रिजिग्नेशन टेंडर किया। उन्होंने हालांकि ये कहा है कि वो चाहते हैं, उन्होंने जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं वकार रसूल वानी, उनसे गुजारिश की है कि वो उनका त्यागपत्र मंजूर कर ले। उन्होंने कहा कि मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्बन जम्मू एज अ प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहता हूं कांग्रेस का, मुझे इस पोस्ट से रिलीव किया जाए। मुझे इसको, जब मैंने योगेश साहनी से बात करनी चाहिए, उन्होंने फोन नहीं उठाया। बार बार हमने कोशिश की उनसे बात करने की और उनके जो खास क्लोज एडी है उनसे भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने पिकअप नहीं किया। फिर वकार रसूल ने फोन पे, क्योंकि वो श्रीनगर में है, उन्होंने कहा कि योगेश साहनी जो है हमारे प्रोमिनेंट लीडर है, तो उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए ये लेटर दी है, न कि कोई व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने ये त्यागपत्र दिया है, न कि उनको कोई लेटर आई है। उन्होंने कहा कि उनको अगर लेटर आती है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन रविंदर शर्मा जो कि फॉर्मर चीफ स्पोक्स पर्सन है और बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उनका ये कहना है ना कि जो वन पोस्ट वन मैन की जो पॉलिसी है वो कांग्रेस ने अपनाई हुई है, उसी के चलते जीए मीर जो है उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा एज अ प्रेसिडेंट। तो अब जो वन मैन वन पोस्ट के तहत, क्योंकि अभी योगेश साहनी जनरल सेक्रेटरी भी है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, और जनरल सेक्रेटरी का जो कद है, रुतबा है, पोस्ट है, वो बहुत बड़ा होता है। और आपको पता है जनरल सेक्रेटरी एक पावरफुल पोस्ट होती है। योगेश साहनी जनरल सेक्रेटरी भी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट योगेश साहनी काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि योगेश साहनी से मैंने बात की है, तो योगेश साहनी ने कहा कि मैं कांग्रेस को छोड़ूंगा नहीं, कांग्रेस से मैं हटूंगा नहीं, लेकिन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैं दोनों पोस्टों पे काम नहीं कर पा रहा था, दोनों चीजों को मैं संभाल नहीं पा रहा था। तो उनका ये कहना था कि योगेश साहनी हमारे लॉयल लीडर हैं। लेकिन कुछ न कुछ अंदर खाने बात चल रही है। जब से वकार रसूल वानी आए हैं तब से ही कई जो पार्टी के लोग हैं यहाँ पे नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि वकार रसूल से बहुत सीनियर नेता भी यहाँ जम्मू कश्मीर में हैं, जिनको लग रहा था कि वो एज अ प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन उनको अध्यक्ष नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं अंदर खेमे में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि इस चीज को ये डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो कांग्रेस में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। खासकर गुलाम नबी आजाद जब चले गए, उनके साथ एक बहुत बड़ी फौज चली गई, उनके साथ दिग्गज नेता। और अब योगेश साहनी का जो ये त्यागपत्र देना अपनी जगह कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर के खीमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और हो सकता है जब जूझू आगे दिन बढ़ेंगे तो हम और हलचल इस कांग्रेस समीर यहाँ आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जरूर जानना चाहेंगे। जब भी कोई ऐसा बड़ा नेता या ऐसा बड़ा लीडर जो है वो किसी भी पार्टी को छोड़ता है तो सिर्फ अकेला वही लीडर नहीं छोड़ता, उसके जो हामी होते हैं, उनके जो साथी होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो भी जो है वो चला जाता है। ये भी एक बड़ा चैलेंज इस वक्त कांग्रेस के लिए देखने में आ रहा है।
जी बिल्कुल आपने सही कहा। और ये हमने देखा जब गुलाम नबी आजाद चले गए। देखिए गुलाम नबी आजाद जब चले गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा खेमा अपना न सिर्फ जम्मू में बल्कि जो कश्मीर वैली में भी, जैसे मोहम्मद अमीर भट्ट जिनका एक रुतबा है दिवसर इलाके में, गुलजार अहमद वानी जिनका अपना रुतबा एमएलए रहे हैं शांगस एरिया में, इसी तरह से जो सोपोर के हाजी अब्दुल रशीद हैं एमएलए रहे हैं वहां पे, उनके साथ लोग हैं। और बहुत सारे कांग्रेस के नेता यहां से चले गए, आरएस चीफ चले गए, बलवान सिंह चले गए, जीएम सरोरी किश्तवाड़ में माने जाते हैं 96 से वो एमएलए है वहां पे, कभी भी वो हारे नहीं है वहां पे, वो भी चले गए। एक फौज चली गई, फॉर्मर मिनिस्टर जो है माजिद वानी है, अब्दुल मजीद वानी है जो डोडा से हैं, वो चले गए। तो अब जो है ये सही बात है, जब भी कोई लीडर चला जाता, हालांकि योगेश साहनी कांग्रेस से तो नहीं चले गए हैं, कांग्रेस से रिजाइन नहीं दिया, उन्होंने एक पोस्ट से रिजाइन दिया है। और अब ये देखना पड़ेगा उनसे जब बात होगी तो वो क्या चाहते हैं, क्यों उन्होंने रिजाइन दिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस में अगर कोई भी लीडर चला जाता है तो उसके साथ उनका एक कैंप होता है, उनके लोग होते हैं, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो भी ऑब्वियसली उनके साथ चले जाते हैं, तो पार्टी कमजोर हो जाती है। बिल्कुल, तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है और जम्मू से सियासी खबरें क्या रहेंगी उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए, जानकारी के लिए।